हेलो दोस्तों, कैफे आईएएस में फिर से आपका स्वागत है। हम बायोजियो केमिकल साइकिल को डिस्कस कर रहे थे, न्यूट्रिएंट साइकिल्स को डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। ये एक टाइप का गैसियस साइकिल है। देखिए, ये याद रखिएगा, नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है और थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लेक्स। अगर सीधे सीधे हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं या कहीं किसी और रेफरेंस बुक से देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा शुरुआत में पढ़ने में दिक्कत आती है। लेकिन एक बार अगर आप ये समझ गए तो बहुत सिंपल है। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से ये रखने की कोशिश की है जिससे आपको याद रहे। तो यहाँ पे आप स्लाइड्स में देख रहे हैं तो कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, उन्हें आप एक बार पढ़ लेना है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि नाइट्रोजन 78% होता है। और क्यों रिक्वायरमेंट इसकी होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये न्यूट्रिएंट्स। देखो, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से क्या बनता है हमारा? प्रोटीन बनता है। हार्मोन्स, क्लोरोफिल के सिंथेसिस में काम आता है, मैनी विटामिन में काम आता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव। दूसरा, इट इज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स। यानी लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है कि जो नाइट्रोजन होता है बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होता है और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। तो इसको लेने के लिए प्लांट्स, माइक्रोब्स सारे के सारे आपस में compete करते हैं। तो इसके होने और न होने से ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, होने को तो देखो 78% है एटमॉस्फेयर में टोटल नाइट्रोजन, लेकिन फिर भी इतने लिमिटेड क्यों अवेलेबल है? बिकॉज इट इज़ एन इनर्ट गैस, यानी बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। क्यों रिएक्ट नहीं? इस तरह के बॉन्ड से, यानी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और ये बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी हार्ड टू ब्रेक। तो इसके लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो नेचर के तरीका क्या है इसको यूजेबल फॉर्म में लाने का, हाई एनर्जी प्रोवाइड करने का? वो होता है लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। उनमें एनफ एनर्जी होती है और ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू नाइट्रोजन को NO, NO2 और N2 इस तरह के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि यूज कर लिए जाते हैं माइक्रोब्स एंड प्लांट्स द्वारा। So apart from the nature, there are various man-made methods which can convert nitrogen into nitrogen oxide, which in turn can be taken by plants or animals or microbes. राइट, वो कौन कौन से मैन मेड तरीके होते हैं जिनकी सहायता से नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? इंडस्ट्रियल कंबशन, ये देखिए, इंडस्ट्रियल कंबशन, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, फॉरेस्ट फायर, पावर जनरेटिंग स्टेशंस, इनकी हेल्प से नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। वी ऑलरेडी नो दैट नाइट्रोजन नीड्स टू बी फिक्स्ड। तो इसका मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन को अमोनिया नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दें या अमोनियम आयंस में कन्वर्ट कर दें, तो वो पूरी प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम दिया जाता है। बिकॉज नाउ इनर्ट नाइट्रोजन विच वाज नॉट यूजफुल इन द फ्री फॉर्म नाउ कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, सो दैट मीन्स नाइट्रोजन इज फिक्स्ड, राइट। सो लेट्स मूव टू प्रोसेस इन नाइट्रोजन। ये देखिए, आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं आपके रेफरेंस के लिए, इन्हें पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इन्हें लिख लीजिए। लेकिन हम सीधा समझ लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं। ये कुछ कुछ प्रोसेस हैं, बाद में रिफर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हम समझते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम देखिए, इसमें पहली बात ये समझिए कि यहाँ पहला होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग। इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। दैट मीन्स दे कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया एंड अमोनियम आयंस, राइट। वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? N2 फिक्सर्स। N2 फिक्सर्स क्यों N2 फिक्स कर सकते हैं? उनमें ऐसा क्या खास होता है? उनमें एक एंजाइम होता है। एंजाइम कौन सा होता है? उसका नाम होता है नाइट्रोजेनास। ये सारी डिटेल्स हैं पुरानी स्लाइड्स में, आप बैक करके थोड़ा सा पॉज करके पिछले कुछ सेकंड पीछे जाइए और पॉज करके आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसको लिख सकते हैं कहीं पे।
तो उन बैक्टीरियाज ऑर्गेनिज्म में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजेनास। वो N2 फिक्स करने में यानी नाइट्रोजन को अमोनिया या अमोनियम आयन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अमोनिया NH3, अमोनियम आयन इज NH4 प्लस। राइट। ऐसे कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं? देखिए, एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, ये देखिए ये वाली प्रोसेस चल रही है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है पहला प्रोसेस। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यहाँ से उसको फिक्स कर दिया गया यानी कि अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर दिया गया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि लेग्यूम यानी पी फैमिली का एक वो होता है, ये प्लांट होता है, लेग्यूम के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं। कौन? फॉर एग्जांपल राइजोबियम, कौन सा होता है? राइजोबियम। और भी ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं उस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उनका क्या नाम होता है? अजोटोबैक्टर, बेजीमिकिया, क्लास्ट्रीडियम, ये सारे नाम मेंशन्ड हैं। ठीक है, आप देख लेना उन बैक्टीरियाज के नेम मेंशन्ड है। तो पहली प्रोसेस हो गई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनियम आयन। ठीक है, ये हो गया लैंड पे। ओशियन में क्या होता है? ओशियन में भी वही सेम प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें बैक्टीरियाज वो दूसरे ऑर्गेनिज्म दूसरे डिफरेंट होते हैं। उनका नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। दीज आर द मेजर सोर्स, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरियाज आर द मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ओशियंस। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है कलेक्टिवली। इनके कौन कौन से टाइप होते हैं? नॉस्टॉक, एनाबेना और स्पिरुलिना, ये सारे नाम मेंशन है। तो लैंड पे अब कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ओशियन में कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं, उनके नाम हमने बता दिए और पहली एक स्टेप को हमने डिस्कस कर लिया। पहला स्टेप हमने देख लिया, अभी दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप तो ये हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द अमोनिया एंड अमोनियम आयन। नाउ दिस अमोनियम आयन इज कन्वर्टेड टू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। क्यों कन्वर्ट होती है? कुछ प्लांट्स अमोनिया ले सकते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, यूजफुल नाइट्रोजन यहाँ पे मिल जाएगी उनको। लेकिन कुछ प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को लेने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, दे आर टू बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। नाइट्राइट्स मीन्स NO2 माइनस, नाइट्रेट्स मीन्स NO3 माइनस। इस फॉर्म में ही प्लांट्स द्वारा, कुछ प्लांट्स द्वारा नाइट्रोजन को कंज्यूम किया जाता है। तो जो प्रोसेस अमोनियम आयन से नाइट्राइट्स बनाती है या नाइट्रेट्स बनाती है विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड, द प्रोसेस वुड बी कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में कौन कौन से बैक्टीरिया? अगेन सम बैक्टीरियाज होंगे, कलेक्टिवली उनको कहा जाता है कीमो ऑटोट्रॉफ। यानी अमोनिया या अमोनियम आयन का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाती है। नाउ दे विल कन्वर्ट टू फर्स्ट NO2 माइनस विच इज नाइट्राइट्स, देन दे विल कन्वर्ट टू NO3 माइनस विच इज नाइट्रेट्स। तो अमोनियम आयन से नाइट्राइट कौन बनाता है? उन बैक्टीरियाज को क्या बोलते हैं? उनका नाम है नाइट्रोबैक्टर, सॉरी, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। यानी कि अमोनियम आयन से नाइट्राइट NO2 माइनस कौन बनाता है? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, COCCUS, नाइट्रोकोकस। ठीक है, फर्दर इसको नाइट्रेट्स में कौन कन्वर्ट करता है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। ये सारे नाम उन टेक्स्ट में मेंशन है, आप थोड़ा सा पीछे जाके पॉज करके आप उनको नोट कर सकते हैं। बस आप एक प्रोसेस समझ लीजिए, डिटेल्स आप अवेलेबल नहीं, बाद में उनको पॉज करके याद कर लेना। तो फर्स्ट हो गया प्रोसेस नाइट्रोजन से अमोनियम आयन है, अमोनिया। कौन कौन से बैक्टीरिया? ओशियन में, लैंड पे, हमने दोनों देख लिए। नाउ अमोनिया कैन बी, शुड बी कन्वर्टेड टू नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। क्यों कन्वर्ट करने? क्योंकि कुछ प्लांट्स को इसी फॉर्म में चाहिए होता है। और कौन से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं? वी ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट। अभी ये जो नाइट्रोजन रूट्स द्वारा ले ली जाएगी, इट विल बी सेंड टू द लीव्स। यहाँ पे क्लोरोफिल सिंथेसिस होगा, फ्री एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे? दे विल फॉर्म अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, और उनको ये इस तरह के एनिमल्स खाएंगे। दिस नाइट्रोजन विल एंटर इनटू द फूड चेन नाउ, राइट। अभी क्या होगा?
नाउ लेट्स मूव टू द अमोनिफिकेशन। अब इन्होंने खाली फूड चेन में एंट्री हो गई। अब ये एक तीसरी प्रोसेस आती है अमोनिफिकेशन। यहाँ देखिए अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन कैसे होगा? हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि किस तरह से एंट्री कर जाता है ग्रेजिंग फूड चेन में। ग्रेजिंग फूड चेन में नाइट्रोजन एंट्री कर गया, तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या प्रोसेस हो सकती हैं कि ये वेस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। वेस्ट प्रोड्यूस किस फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा? नाइट्रोजेनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, जो कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है। सिंपल अगर भाषा में समझे तो यूरिन, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो प्रोड्यूस कर सकता है। या दे कैन डाई एंड डिकम्पोज, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उनके ऑर्गेनिक मैटर में, दैट विल रिलीज इनटू द सॉइल, ठीक है। सो दीज वेस्ट प्रोडक्ट एज वेल एज डेड वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे आर कन्वर्टेड बैक टू द इनऑर्गेनिक अमोनिया एंड अमोनियम आयन। यानी जो भी डेड प्रोडक्ट है बाय द हेल्प ऑफ फंगी, फंगी होते हैं मेन डिकम्पोजिटर, डिकम्पोजर्स, फंगी एंड बैक्टीरियाज, तो इनके थ्रू दे आर अगेन कन्वर्टेड बैक टू द अमोनियम आयन। so this process is called अमोनिफिकेशन, ठीक है। अब लास्ट प्रोसेस आती है डीनाइट्रिफिकेशन। हमने समझ लिया कि नाइट्रोजन फिक्सिंग कैसे होती है और नाइट्रिफिकेशन कैसे होता है, अमोनिफिकेशन कैसे होता है। नाउ द लास्ट प्रोसेस इज डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स बन गए, सॉइल में है, अमोनिया है। अभी क्या हो गया? दे विल बी रिड्यूस्ड टू द नाइट्रोजन, they will be reduced to nitrogen, and now this nitrogen will move to the atmosphere, it will escape into the atmosphere। तो इसमें कौन हेल्प करता है कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को वापस से फ्री नाइट्रोजन बनाने में? इसमें भी कुछ बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं, दे आर कॉल्ड एज, उनके नाम है क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम, और दूसरा है सुडोमोनास। तो इनके नाम आप याद रख लेना, ये थोड़े से कई कई बार काम आ जाते हैं। सुडोमोनास, ठीक है। तो चारों हमने एक डिस्कस कर लिए। तो वापस यानी कि नाइट्रोजन यहाँ से चली थी, पूरी सारी प्रोसेस होती हुई फाइनली नाइट्रोजन एस्केप हो गई, यानी नाइट्रोजन यहाँ से साइकिल में गई थी, यहाँ से होती हुई वापस से एटमॉस्फेयर में पहुँच गई, तो नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो गया। ब्रीफली सुन लीजिए, क्योंकि देखिए पहले स्टेप में हमने क्या किया था, नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू अमोनिया और अमोनियम आयन, नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड बैक टू अमोनिया और अमोनियम आयन। सेकंड स्टेप में नाइट्रिफिकेशन था कि जो अमोनिया अमोनियम आयन दे आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, देन दे आर दे आर गेटिंग डिकम्पोज्ड, डिकम्पोज्ड होने के बाद दे आर अगेन कन्वर्टेड टू अमोनिया आयंस, अमोनियम आयंस। और फाइनली जो भी कुछ बचता है सॉइल में, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, with the help of some bacterial action they are converted back to the nitrogen, and that this nitrogen is escaping to the atmosphere again। तो ये पूरी एक साइकिल है, कंप्लीट होती है आपकी नाइट्रोजन साइकिल। देखिए नाइट्रोजन साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है, आप ये समझिए। इट हेल्प्स प्लांट टू सिंथेसिस क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सिंथेसिस क्यों जरूरी है? टू प्रोड्यूस फूड। It helps in converting inert nitrogen gases into the usable forms of plant, जिससे प्लांट यूज कर पाए, ठीक है। तीसरा है, जैसे कि हमने ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन की बात की है, तो जो बैक्टीरिया करते हैं इस अमोनिफिकेशन के प्रोसेस में एनिमल वेस्ट को या डेड एनिमल्स को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, दैट मीन्स इट क्लीन्स अप द एनवायरनमेंट। तो क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट, यूजेबल फॉर्म फॉर द प्लांट्स यानी न्यूट्रिएंट्स फॉर सॉइल, synthesis of chlorophyll in producing food। So it seems that nitrogen an integral part of the cell, that means it is integral part of life। तो नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। बिफोर मूविंग टू सम अदर साइकिल जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि देखिए नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है एटमॉस्फेयर में नेचुरल प्रोसेस से भी होती है, नेचुरल प्रोसेस से, और मैन मेड तरीके से भी होती हैं। लेकिन जो मैन मेड तरीके हैं थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैज़ फार एक्सीडेड, मैन मेड तरीकों से बहुत ज़्यादा बनाने लग गए हैं हम नाइट्रोजन
फिक्सेशन करने लग गए हैं। एज ए रिजल्ट नाइट्रोजन नाउ हैज़ बिकम ए पॉल्यूटेंट, नाइट्रोजन अभी पॉल्यूटेंट बन गया है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया है। अब पॉल्यूटेंट बन गया तो दिस इज डिसरप्टिंग द बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो इस वजह से क्या होती है, एसिड रेन्स। और एसिड रेन में कौन कौन से दो मेन जो एलिमेंट हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वन इज नाइट्रोजन, सेकंड इज सल्फर। ये एसिड रेन की जब बात करेंगे, जियोग्राफी के कुछ चैप्टर्स है, एनवायरनमेंट के कुछ में जहाँ भी इसका कम जिक्र आएगा तो वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम सल्फर साइकिल से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।